देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो, ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, कल वाली वीडियो में कैले-हैमिल्टन थ्योरम और उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन कराया गया था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और वेरीफाई, सेटिस्फाई करना और ए इनवर्स निकालना बताया गया। आज इसी पर डिपेंड एक एग्जाम्पल और बताया जा रहा है। एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स है, इज इन वेक्टर्स है, इज इन वैल्यू है और इस मैट्रिक्स से निकालना है। कैसे निकाला जाएगा वो हम तुम्हें बताएंगे, वाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा बताया जाएगा। और ये लास्ट वीडियो है इस किताब की। इसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा का टोटल सिलेबस पूरा हो जाएगा। यानी कि ये पोर्शन किताब में नहीं दिया हुआ था, ये सब सेकेंड सेमेस्टर में है, लेकिन तुम्हारा हमने सब करा दिया है। पूरी किताब कंप्लीट अब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कल से नई किताब की वीडियो पढ़ेंगे, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की, ठीक है। अब तो मैं बताते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना बताएंगे। ये रूट्स कल भी बताए गए थे, कल वाली वीडियो में बताए गए, आज भी बताए जाएंगे। अब इसे हम बताते हैं और सुनो। निकालना अगर ये ना भी निकलवाता तब भी ये निकालना पड़ता, इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है। देखें, जैसे ये मैट्रिक्स है, साथ में लिख लो सभी लोग। ए बराबर 8 है, -6 है, 2 है, -6 है, 7 है, -4 है, 2 है, -4 है और 3 है। ये निकालने के लिए सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई लिखते हैं और इसका लिखने का हमने मेथड बताया, इसके डायगोनल में से लैम्डा घटा देते हैं, तभी a हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा -6 और 2, -6 7 माइनस लैम्डा -4 और 2 आएगा, -4 आएगा और 3 माइनस लैम्डा आएगा, ये आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करें तभी आएगा 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा। इस लाइन को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा 16 हो जाएगा। बीच वाला माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 6 आएगा, 3 माइनस लैम्डा आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, इसलिए प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का आएगा 2। अब ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 6 चौक 24, ये 24 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये गुणा करोगे और 7 माइनस लैम्डा आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करें, पहले तो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 8 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा, ये 8 7 56 हो जाएगा, माइनस का 7 लैम्डा, माइनस का 8 लैम्डा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 56, ये हुआ है कि। अब इसकी गुणा होगी 3 माइनस लैम्डा से और 3 माइनस लैम्डा से और मल्टीप्लाई करें, 3 लैम्डा स्क्वायर 45 लैम्डा और 56 छेतियाँ 18, 1 15 और 1 16, 168
और माइनस लैम्डा की घात 3 प्लस 15 लैम्डा स्क्वायर माइनस 56 लैम्डा ए बनेगा। और इसकी गुणा होगी तो ए आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, और 3 लैम्डा स्क्वायर नहीं, माइनस लैम्डा की घात 3 आएगा। सबसे पहले ए आएगा लैम्डा की घात 3, फिर 3 और 15 ए है, प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर आएगा। ठीक है, 45 और 6 56, 6 और 5 11, माइनस का 11 का 1 9 और 1 10, 101 लैम्डा। ठीक है, ये आएगा। और प्लस का आएगा 168, प्लस का आएगा 168। अब 16 गुणा 8 माइनस लैम्डा आएगा। 16 गुणा 8 माइनस लैम्डा करेंगे। अब 8 माइनस लैम्डा को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 गुणा 8, 8 छंग 48, 4 8 4 12, 128 माइनस 16 लैम्डा हो जाएगा। 16 गुणा 8 करेंगे, आएगा माइनस का 128 और प्लस का हो जाएगा 16 लैम्डा। ठीक है, अब देखो इसके लिए ए आएगा माइनस का 18 और प्लस का 8। माइनस 18 में से 8 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। 6 से और मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा माइनस का। प्लस का 6 लैम्डा आएगा, 6 से और गुणा करें तभी ए हो जाएगा 36 लैम्डा, 36। ठीक है, अब आओ इसमें 24 में से 14 जाएगा, 10 बचेगा। 10 और 2 की गुणा करोगे 20 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब ए आएगा 2 लैम्डा प्लस का, और 2 जे है तो प्लस का हो जाएगा 4 लैम्डा। ये हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा आएगा। अब देखो ए आएगा माइनस लैम्डा की घात 3, ये हो गया। अब लैम्डा स्क्वायर ए है, प्लस का आएगा 18 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की घात 3 और प्लस का आएगा 18 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाले पद देखो, अब लैम्डा वाले देखो, लैम्डा वाले पद एक तो ए है 101 और ए है 16, ए है 36 और ए है 4, ए 4, ये 20 लैम्डा गलत लिख दिया, 20 है खाली। ये 14 में से 24 जाएगा, 10 बचेगा भाई। 24 में से 14 जाएगा, 10 बचेगा और 10 की 2 से गुणा करो 20 आएगा। ये यहाँ पर प्लस है। ठीक, और प्लस का है 4 लैम्डा। हिसाब लगाओ, 4 36 40, 40 50 56, 56 101 में से घटाओ, 101 में से 56 घटेगा तभी ये बचेगा 5 और यहाँ पे रह जाएगी 9, यानी 45 आएगा। माइनस का 45 लैम्डा आएगा। अब इसे देखो, अब देखो इसे 128 तो ए हो गए और 20 ए हो गए, ये 60 ए हो गए, 188 हो गए और 168 और 20 188 ये हो गए। ए मिलकर 188 हो गया और ए भी मिलकर 188 हो गया। ए भाई कट गया, ए बहुत पॉजिटिव रहा जो कट गया। ठीक है, अब सुनो इसके आगे का, अब इधर का बिगाड़ दें, ये तो बेकार है, गुणा भाग की। ठीक, अब लिखेंगे, इसके बाद लिखते हैं, ध्यान होगा तुम्हें, लिखते हैं हेंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, और इसमें ए माइनस लैम्डा आई का मापांक हम करते हैं 0। अब 0 करने के बाद इसे लिखेंगे तभी ए आएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब ए आएगा माइनस लैम्डा की घात 3 प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 45 लैम्डा बराबर 0। माइनस लैम्डा कॉमन ले लें, 18 लैम्डा प्लस 45, इसके फैक्टर करें तभी ए आ जाएगा 15 3 45। ए आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 और बराबर 0। ए आएगा माइनस लैम्डा, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें, लैम्डा माइनस 15, इन दोनों में से माइनस 3 लें, लैम्डा माइनस 15। अब इन दोनों में से ए लैम्डा माइनस 15 कॉमन हो जाए
तभी कितना बचेगा, लैम्डा माइनस 3। और इस तरह से ये लैम्डा 0 आएगा, 3 आएगा और 15 आएगा। ये माइनस तो 0 में पहुँच जाएगा, ये लैम्डा बराबर 0 आएगा, लैम्डा बराबर 3 आएगा, लैम्डा बराबर 15 आएगा। यही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पीछे बताए जा चुके हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यही रूट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम लेटेंट रूट भी होता है। ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेटेंट रूट। अगर कभी भी लेटेंट रूट से निकलवाए तो यही हमें निकालना होता है, यही निकालना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहलाते हैं, लेटेंट रूट भी कहलाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर वो रूट निकल गए। अब इसके बाद हम तुम्हें वेक्टर निकालना बताएंगे। उसके लिए इस लैम्डा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लैम्डा बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 0, 3 और 15 है। ठीक है, अब हम ये सब बिगाड़ेंगे। अब तुम इस सब को उतार लो, जो उतारना है, फिर हम बिगाड़ें। ठीक है, बताएं। अब सुनो, अब देखें, अब जो बताने जा रहे हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहलाएंगे, इज इन वेक्टर भी कहलाएंगे, इज इन वैल्यू भी कहलाएगी। अब ये क्या क्या कैसे निकाला जाता है वो हम तो निकालना बताते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। ये निकालने जा रहे हैं CHARACTERIST वेक्टर्स, और ये कहलाता है इज इन वेक्टर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता, इसको निकालना बता रहे हैं। अब ये निकलेगा 3 स्टेप में। पहले लैम्डा बराबर 0 पे निकलेगा, लैम्डा बराबर 3 पे निकलेगा, लैम्डा बराबर 15 पे निकलेगा। इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X बराबर 0। वैसे जनरली इसका फार्मूला कोई नहीं होता है, ये फार्मूला जनरल बना लेते हैं। अब ये कैसे क्या लिखा जाता है वो हम तुम्हें बताते हैं। अब जैसे पहले नंबर पे लैम्डा बराबर 0 पे निकालेंगे। अगर इसमें लैम्डा की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a माइनस 0 आई और इंटू कैपिटल X बराबर 0 हो जाएगा। a माइनस 0 आई क्या आएगा,
अभी हमने लिखा था, बिगाड़ दिया। जैसे a माइनस लैम्डा आई निकाला गया, a माइनस लैम्डा आई निकालने का मतलब इसके विकर्ण में से लैम्डा घटा दिए गए थे। 8 माइनस लैम्डा आया था, -6 और 2 आया था, -6 7 माइनस लैम्डा और -4 आया था, 2 आया, -4 आया, 3 माइनस लैम्डा। ए वैल्यू आई थी, ए वैल्यू a माइनस लैम्डा आई की थी। अब a माइनस 0 आई थी, तो इस लैम्डा की जगह जब 0 रखेंगे, a 0 रखेंगे, तभी a आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, फिर आएगी 8 माइनस 0 कह लो, -6 और 2, और a आएगा -6, 7 माइनस 0 और माइनस का 4। लाओ बढ़ा के लिख दें थोड़ा, ये या तो जगह ना हो, जगह है तो सही करके लिख दो। 2 और माइनस का 4, और a आएगा 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा। एक कैपिटल X जो है, कैपिटल X, इसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं x1 x2 और x3। ठीक, मानने के लिए तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 x3, और ये 0 तो 0 है, ये लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको दोबारा लिखें, दोबारा लिख लें, तभी 8 आएगा, -6 -2, -6 7 -4 2 -4 3, और आएगा यहाँ पर x1 x2 x3 और बराबर 0। ये इक्वेशन आएंगे, ये आएंगे। अब देखो इसमें, अब इसमें रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करें, रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x1, ठीक, और माइनस का 6x2, माइनस का 2x3, माइनस का 2x3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी -6x1 प्लस का 7x2 और माइनस का 4x3, -4x3। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ए भी बनेगी, तो कोई से भी दो इक्वेशन इसमें ले लेते हैं। तो शुरू वाली ही दो ले लेते हैं, चाहे बीच वाली ले लो चाहे लास्ट वाली ले लो, शुरू वाली दो ले। अब इनसे हम x1 x2 x3 निकाल लेते हैं। ये निकाल लेते हैं x1 -x2 और x3। तो हमें मालूम है कि ये पद अल्टरनेट लिखे जाते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। अब इनके कोफिशिएंट लिखें, कोफिशिएंट इसके 8 है, -6 है और माइनस का 2 है, माइनस का 6 है, 7 है, माइनस का 4 है। अब 6 चौक 24 आएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस प्लस हो जाएगा 14, ये हो जाएगा प्लस का 14। लाओ थोड़ा नीचे करके लिखें, या तो जगह ना हो। x1 बटे और -x2 बटे और ये आएगा x3 बटे, ठीक है, ये वैल्यू आएंगी, हाँ ये आएगा। अब सुनो, इसे छोड़ देंगे, 6 चौक 24 आएगा, 24 बीच में माइनस आएगा, -6 7 दूनी 14 प्लस का 14 हो जाएगा। बीच वाला छोड़ देंगे, 8 चौक 32 आएगा माइनस, और माइनस का 12 आएगा। ये छोड़ देंगे, 8 7 56 आएगा और माइनस का आएगा 36, ठीक। अब ये आएगा x1 बटे 38 और 6 चौक 24 7 दूनी 14। अब x2 बटे ये आएगा 48 और x3 बटे ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, ये आएगा। फिर से चेक कर लो भाई, 8 आएगा, 8 आएगा, -6 आएगा, और ये भाई माइनस धोखे से लिख गए हैं यहाँ पे, ये प्लस है, ठीक है, बाकी सही है, बाकी सही है, ये प्लस है। अगर ये प्लस आएगा तो सब उल्टा हो गया। ये 6 चौक 24 -14 हो जाएगा। ये भाई हम सोच रहे हैं कुछ सीक्वेंस गड़बड़ लग रही है। 8 चौक 32 माइनस के आएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे, और 8 7 56 माइनस, ये सही है। ये बचेगा यहाँ पर 10।
ए बचेगा 20, वही बचेगा माइनस का, ए आएगा, माइनस माइनस कट गए, जीरो भी कट गए, और बराबर इसको हम मान लेंगे k1, कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो k1 मान लिया, तभी x1 बराबर आएगा k1 और x2 बराबर आएगा 2k2 और x3 बराबर आएगा, x3 बराबर भी आएगा 2k1, ए आएगा k1, ए आएगा 2k1, ए आएगा 2k1, ए आएगा। अब यहाँ से कैपिटल X निकालें, कैपिटल X ए कहलाएंगे। अब लिखें कैपिटल X बराबर, ये क्या है, x1, x2, x3। अब इनकी वैल्यू रखें, वैल्यू आएगी k1, 2k1 और 2k1, तो यहाँ पर से k1 कॉमन हो जाएगा और 1 2 2 आएगा। बात समझ में आई? ये यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, इज इन वेक्टर कहलाते हैं और ये वैल्यू इज इन वैल्यू के नाम से जानी जाती है। ठीक, लिख लो नीचे, आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, वेक्टर आर इज इन वेक्टर, इज इन वेक्टर एंड कॉल्ड इज इन, अगर वैल्यू निकलवाए तब भी यही कहलाएगी, ये वैल्यू इज इन वैल्यू ही कहलाती है। इस तरह से 3 वैल्यू निकलेंगे, उतार लो तभी हम तुम्हें दूसरी बताएं, उतार लो तभी हम दूसरा पार्ट बताएं इसका। ठीक, कभी भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, इज इन वेक्टर निकलवाए तो यही निकालना है, इज इन वैल्यू भी यही कहलाती है, उतार लो। ठीक है, पता है? देखो अब इसके आगे का सुनो और बताते हैं, अब तुम्हें अभी बता रहा है। हम अब इसी को सही कर देंगे और तुम लोग अच्छी तरह समझो। अब इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट का मतलब है लैम्डा बराबर 3 पर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, इज इन वैल्यू, इज इन वेक्टर, सारा सब कुछ निकालना बता रहे हैं। ये सेकंड पार्ट निकालने के लिए लैम्डा की जगह 3 रखेंगे। अब जब इसमें लैम्डा की जगह 3 रखेंगे तभी ए हो जाएगा कैपिटल ए माइनस 3i, हम इसी में सही कर देंगे, तुम फिर से निकाल लेना। अब इसमें 3 रखेंगे, लैम्डा की जगह जो 3 रखा तो a माइनस 3i की वैल्यू क्या होगी, इसमें लैम्डा के स्थान पर 3 आ जाएगा, तभी a हो जाएगा 8 माइनस 3, a हो जाएगा 7 माइनस 3, a हो जाएगा 3 माइनस 3, बाकी x बराबर तो हमारा a ही हो जाएगा। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक, अब पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तभी a हो जाएगा 5x1, आगे तो चेंज हुए ही नहीं, माइनस 6x1, दूसरा हो जाएगा 4x2, a हो जाएगा 4x2, दूसरा हो जाएगा 4x2। ठीक है, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, 2 इक्वेशन से ही सरल हो जाता है। लिखने के लिए तुम तीनों लिख सकते हो, तो इनके कोफिशिएंट लिखें तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 4, ये आएगा 4, समझ में आ रहा? अब 4 आएगा, अब गुणा करें तो सबसे पहले x1 लिखें, इसे छोड़ दें, 6 चौक 24 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस 8, फिर ये बीच वाला छोड़ें, 5 को 20, ये हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस का 12, इसे छोड़ दें, 5 को 20, ये हो जाएगा 20 और माइनस का 36, ये आएगा। अब
24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 16। अब ये माइनस का x2 है, माइनस का x2 है, ठीक है। अब इसे घटाएं, ये बचेगा माइनस का 8, ये आएगा, और ये घटाएं तभी ये आएगा माइनस का 16, ये -16। अब ये आएगा, यही आएगा। अब यहाँ पर इस माइनस से माइनस काट सकते हो, 8 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, 1 आएगा, और ये हो जाएगा -2। x1 बराबर हो जाएगा 2k, ये आएगा x1 बराबर, और ये हो जाएगा 2k1। कांस्टेंट की कोई बात नहीं, ये माना जाता है, कुछ भी मान सकते हो, चाहे k1 मान लो चाहे k2 मान लो। और x2 बराबर भी ये हो गया k1, और x3 बराबर हो जाएगा -2k1, 2k1। तभी x बराबर x1 x2 x3 होता है, तभी ये हो जाएगा 2k1, और ये आएगा खाली k1, ये आएगा -2k1, k1 कॉमन ले लेंगे तभी 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा -2। ये भी हमारी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, और इजन वेक्टर भी कहलाएगा, इजन वैल्यू, ये वाली इजन वैल्यू भी कहलाती है, ठीक है। नोट कर लो, और फिर तुम्हें हम इसका तीसरा पार्ट बताएं, 15 पे निकालना बताएं, उतार लो, वो भी हम इसी तरह से सही कर देंगे, ठीक है। तुम लोग उतार लो इसे, तभी हम बताएं तीसरा वाला। बताएं। अब देखें, इसी में सही कर देते हैं तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं तुम्हें 15 पे, 15 पे लिख लो। इससे अच्छा रह गया तुम्हारा, उतार लो, तुम सभी लोग उतार लो। ठीक, अब निकालते हैं 15 पर, थर्ड पार्ट देगा, थर्ड पार्ट। ये तीनों पे निकाली जाती हैं, जितने भी वेक्टर्स आएंगे, जितने भी रूट्स आएंगे, उन सभी पे निकाला जाएगा। अब 15 पर निकालें तो यहाँ पर 15 आएगा। अब लैम्डा की जगह 15 रखेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करने का मतलब है, इसमें लैम्डा की जगह 15 रखेंगे, तभी 8 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 15, इसमें रखेंगे 7 माइनस का 15 हो जाए, इसमें रखेंगे तभी ये हो जाएगा 3 माइनस का 15, ये आएगा। अब यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, ये आएगा माइनस का 7, बाकी ऐसा ही आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा। इससे घटाएंगे 7 के लिए, तभी ये आएगा माइनस का 8, और ये घटाएंगे तो माइनस का आएगा 12, माइनस का 12। अब यहाँ पर देखो, ये आएगा माइनस का 7, और ये आएगा माइनस का 8, ये आएगा माइनस का 8। तीसरी इक्वेशन का कोई यूज नहीं होता, इसलिए लिखना चाहो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अब इसको हल करें तो यहाँ पर आएगा माइनस का 7, और ये आएगा माइनस का 8, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं, देखें, ये तो इसी तरह से लेते हैं अल्टरनेट। अब देखो, x1 लिखें, इसे छोड़ें, 6 चौक 24 हो जाएगा, बीच में माइनस, और 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस का 16। अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, बीच वाला माइनस होता है। इसे छोड़ेंगे, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28, फिर आएगा माइनस, 6 दूनी 12, माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। इसे छोड़ेंगे, 8 7 56 हो जाएगा, माइनस 6 छंग 36 हो जाएगा। इस तरह से ये आएगा, ये आएगा 30 40,
ये आएगा माइनस का x2 अपान ये कितना आएगा देखो 30 40 ये भी आएगा, और x3 बटे ये घटाओगे तो 46 56 यानी 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 20 काट दो, 20 दो आ जाएगा, यहाँ पर काट दो 2 आ जाएगा, तो x1 बराबर 2k1 हो जाएगा, x2 बराबर ये हो जाएगा -2k1 और x3 बराबर हो जाएगा प्लस का k1, ये आ जाएगा k1। ठीक, अब x बराबर तो a है, तभी a आएगा 2k1 -2k1 ये आएगा और प्लस का k1 a आएगा, तो इस तरह से a हो जाएगा 2 -2 और 1 आएगा। ठीक है, यही हमारे इज इन वैल्यू, इज इन वेक्टर ये कहलाएंगे। ठीक है, ये भी हमने तुम्हें पॉइंट क्लियर कर दिया, सारा सब कुछ करा दिया है, यानी कि एक किताब बिल्कुल पूरी हो गई। और अगर तुमने ये किताब अच्छी तरह से कर ली, जितना कराया हुआ है, तो टोटल पूरा पेपर मिल जाएगा। दूसरी कराएंगे, दूसरी भी किताब कराएंगे, लेकिन बता रहे इस किताब में से ही पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी है और काफ़ी मटेरियल। दूसरी वाली किताब में केवल 2 पॉइंट है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ज़्यादा नहीं है, वो भी लगभग ये तुम्हारा 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत अलग है, वो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ उतार लो इसे। और इसके बाद सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, तो एक किताब में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सिलेबस को देख सकते हो, उसमें सिलेबस में है, इसीलिए पॉइंट तुम्हें कराया गया। ठीक है, नोट कर लो, कंप्लीट सिलेबस हो गया है पूरा बिल्कुल एकदम। ठीक, उतारो। अब कल से वीडियो जो हैं वो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की आएंगी। ठीक, इसकी 45 वीडियो हैं, 45 वीडियो हैं, 45 वीडियो में एक कोर्स बिल्कुल पूरा हो गया लीनियर अलजेब्रा का टोटल सिलेबस। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ये 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले, अगर सिलेबस सेम है तो अगर ये पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। उसी तरह से ठीक जुड़ना है, ये पेड चैनल है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है।